जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जो हम सभी भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लीला कथा को सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो राधा रानी की सेवा अवश्य करना चाहते हैं। भक्त चाहते हैं कि लड्डू गोपाल के साथ साथ श्री राधा रानी उनके घर विराजित हो। श्री राधा रानी का वो मनमोहक रूप सभी भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देता है। और जिस भक्त के घर लड्डू गोपाल की सेवा हो और अगर उनके घर राधा रानी विराजित ना हो तो वो भक्त राधाष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी के स्वरूप में तैयार करते हैं। और राधा अष्टमी वाले दिन पूरा दिन भक्त अपने हृदय में लड्डू गोपाल को राधा रानी के स्वरूप में धारण कर उनकी सेवा पूजा करते हैं। पर क्या हुआ एक भक्त के साथ जब उन्होंने राधा अष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल का राधा रानी के रूप में श्रृंगार किया। सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्त के भाव से आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग आज की इस अद्भुत महत्वपूर्ण लीला कथा को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा कुछ वर्षों पुरानी है जो एक भक्त परिवार के साथ घटी है। जिस भक्त परिवार के साथ ये घटना घटी है वो ठाकुर जी और राधा रानी की इस अनुभूति को जग जाहिर नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके नाम के जरिए लोग इस घटना को जाने। वो बस ठाकुर जी और राधा रानी की इस अनुभूति को सभी भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना नाम और पता इस वीडियो में शेयर करने से मना किया है। तो क्षमा कीजिएगा, मैं उनका नाम तो आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी, पर मैं उनके कहे अनुसार पूरे वीडियो में उन्हें मोहन जी और पद्मा जी कहकर संबोधित करूंगी। दोस्तों, जब मोहन जी और पद्मा जी की शादी हुई थी तब मोहन राम जी लड्डू का व्यवसाय करते थे। दरअसल वो अपने घर में नारियल के, तिल के, मुरमुरे के, चूड़े के तरह तरह के लड्डू बनाते थे। जिस दिन उनके गांव में हाट लगता था उस दिन गांव के हाट में ले जाकर लड्डू बेचा करते थे और बाकी दिन अलग अलग गांव में घूम घूम कर लड्डू बेचा करते थे। और यह घटना बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है, लगभग 22 साल पहले की यह घटना है। पद्मा जी भी गरीब परिवार की लड़की थी। मोहन लाल जी के परिवार में मोहन जी और उनके माता जी थे। शादी के बाद पद्मा जी भी अपने पति के काम में उनकी मदद किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर तरह तरह के लड्डू बनाते थे और मोहन जी हाट में जाकर, गांव-गांव में जाकर लड्डू बेचा करते थे। ज्यादा धन संपत्ति, बहुत बड़ा मकान तो उनका नहीं था, पर ठाकुर जी की कृपा से किसी तरह से गुजारा चल जाता था। अपने परिवार में मोहन जी, पद्मा जी और उनकी माता जी बहुत खुश थे। तभी दोनों पति पत्नी के मन में भाव आया कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है। और फिर उनके घर आए लड्डू गोपाल, छोटे से प्यारे से 4 नंबर साइज के सुंदर बाल गोपाल। दरअसल मोहन लाल जी के चाचा जी, उनके ताऊ जी, उनके कई रिश्तेदार और पड़ोसियों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। तो उन्हें देखकर मोहन लाल जी और उनके पत्नी के हृदय में भी यह भाव आता है कि काश हमारे घर भी लड्डू गोपाल होते तो हम भी उनकी सेवा करते। और यहीं से उनके हृदय में लड्डू गोपाल की सेवा की भावना आई। अब दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि गरीबों की भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता है। जो गरीब होते हैं उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, उनकी कद्र नहीं करते। ये कड़वा है लेकिन सच है, इसे हम सभी को स्वीकार करना ही होगा। क्योंकि मोहन जी का परिवार तो गरीब था, परंतु उनके चाचा जी, ताऊ जी, उनके पड़ोसी वो सभी अमीर थे। तो अब जब मोहन जी के घर भी लड्डू गोपाल की सेवा आ गई तो सभी उनका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि खुद तो लड्डू बेचकर खाते हो, टूटी फूटी मिट्टी के घर में रहते हो और अब ऊपर से लड्डू गोपाल की सेवा। अरे लड्डू गोपाल की सेवा में कितने सारे चीजों की आवश्यकता होती है, लड्डू गोपाल का कितना ध्यान रखना होता है। बड़ा आए लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले। प्राय ऐसी बातें कहकर मोहन जी और उनकी पत्नी पद्मा जी का मजाक उड़ाया जाता था। परंतु वो कहते हैं ना, जो ठाकुर जी के सच्चे भक्त होते हैं वो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लोगों की बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाते, यहाँ तक कि मुस्कुराकर लोगों की गालियों तक को बर्दाश्त कर लेते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती
है। मोहन जी और उनके पत्नी भी लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। उन्हें दुख तो होता था, परंतु उन्होंने यह भी सोच रखा था कि जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तभी लड्डू गोपाल के घर आने के कुछ ही महीनों के बाद मोहन जी की पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद पूरा परिवार बहुत खुश था। लड्डू गोपाल को तो उन्होंने हृदय से अपना पुत्र मान लिया था और अब एक और पुत्र के जन्म से दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों पति पत्नी खूब मन लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। तभी लगभग 2.5 वर्षों के बाद मोहन जी की माँ की मृत्यु हो जाती है। वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर छूट जाता है और वो ठाकुर जी के धाम चली जाती है। अब जब मोहन जी और पद्मा जी का बेटा लगभग 3.5 साल का हो गया तो पद्मा जी दोबारा गर्भवती हुई। अब दोनों पति पत्नी के हृदय में यह भाव आया कि काश इस बार हमारी बिटिया का जन्म हो जाए, क्योंकि मोहन जी की भी कोई बहन नहीं थी तो वो चाहते थे कि उनके घर में एक बिटिया का जन्म हो। अब पति पत्नी नित्य अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते, ठाकुर जी हमें एक बिटिया दे दो। पर जब पद्मा जी ने बच्चे को जन्म दिया तो इस बार भी लड़का था। पुत्र संतान को उन्होंने जन्म दिया था। बेटे के जन्म होने पर जहां दुनिया खुशियां मनाती है, वहीं दोनों पति पत्नी थोड़े उदास हो गए। लड्डू गोपाल से उदास होकर कहते हैं कि हे मेरे कान्हा, आपने मुझे एक बिटिया नहीं दी। हम दोनों पति पत्नी बिटिया के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे, पर आपने मुझे फिर से पुत्र संतान दे दिया। पर अब जब रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को इस बात का पता चला कि दोनों पति पत्नी पुत्री चाहते थे और बेटे के जन्म से दोनों उदास है, तो फिर से लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहने लगे कि बिटिया तो राजाओं के घर जन्म लेती है, तुम जैसे गरीबों के घर नहीं। बेटियों को पालने की औकात सबकी नहीं होती। ऐसा कहकर लोग फिर से उनका मजाक उड़ाने लगे थे। तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। 2 बेटे होने के बाद भी दोनों पति पत्नी का हृदय कहीं न कहीं एक बेटी के लिए तरसता था। और अब दोनों ने यह भी सोच लिया कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है और 2 से ज्यादा बच्चे हम नहीं पाल पाएंगे, इसलिए हम तीसरा बच्चा नहीं करेंगे। पर कहीं न कहीं उनके हृदय में आज भी लड्डू गोपाल से आस थी, मन में एक उम्मीद थी। उन्होंने सोचा कि अगर एक और बच्चे के लिए हम सोचते हैं तो इस बार हमारे घर बिटिया का जन्म जरूर होगा। और अब अपने दूसरे बेटे के जन्म के लगभग 2.5 साल के बाद उनकी पत्नी फिर से गर्भवती हुई। और दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें भगवान पर अटूट विश्वास होना तो हम आंख बंद कर वह काम कर लेते हैं। हमें विश्वास होता है कि हमारे ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। तो जब इस बार तीसरी बार पद्मा जी गर्भवती हुई तो दोनों पति पत्नी को पूर्ण विश्वास था कि इस बार तो हमारे घर लड़की का ही जन्म होगा। पर फिर से पड़ोसी और उनके रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाया करते थे कि क्या बात है, फिर से गर्भवती, अरे तुम्हारे घर बिटिया का जन्म नहीं होगा, मान क्यों नहीं लेते? 2 बेटे हैं ना, उन्हीं को खिलाओ पिलाओ बड़ा करो। अरे बिटिया पालने की औकात तुम्हारी कहाँ है? कल को बिटिया जब बड़ी हो जाएगी तो उसका ब्याह करना होगा, दहेज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तुम तो लड्डू बेचते हो, कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? कहाँ से करोगे उतना सब कुछ? ये सारे सपने देखना छोड़ दो। 2 लड़के हैं, उसी से खुश रहो। अरे लड़के कहीं भी कमा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, पर बिटिया कहाँ से पालोगे तुम? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मतलब दोस्तों, समाज की सोच देखिए कितना नीचे गिर सकता है इंसान। किसी को तकलीफ देने से पहले, दुख देने से पहले इंसान जरा भी नहीं सोचता। मतलब दोस्तों, समाज की सोच देखिए कितना नीचे इंसान गिर जाता है। किसी को तकलीफ देने से पहले, दुख देने से पहले इंसान जरा भी नहीं सोचता। और एक बात याद रखिए, सबसे बड़ा पाप अगर दुनिया में कुछ है तो किसी के हृदय को चोट पहुंचाना। परंतु वो कहते हैं ना, विधि के विधान को और किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। तीसरी बार भी उनके घर बेटे ने जन्म लिया। अब पद्मा जी और मोहन जी बहुत ही ज्यादा उदास हो गए। उनके मन का जो विश्वास था वो एकदम से टूट गया। मन बहुत ज्यादा आहत हुआ। 3 बेटे हो गए, एक बिटिया नहीं हुई। दोनों पति पत्नी विचार करने लगे कि अगर इस बार भी बेटे का ही जन्म होना था तो इससे बेहतर यही होता कि हम तीसरा संतान करते ही नहीं। बिटिया की आस में 3 बेटे का जन्म हो गया। अब तो उनके रिश्तेदार और पड़ोसी भी उनका खूब मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि ये दोनों पति पत्नी तो नौटंकी करते हैं, इन्हें तो बस बच्चे पैदा करने हैं। गरीब लोग हैं, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो ताकि मेहनत मजदूरी करके इन्हें खिलाए पिलाए। झूठ मूठ की नौटंकी करते हैं कि हमें बिटिया चाहिए, बिटिया चाहिए।
दोस्तों कहते हैं ना कि जब समय विपरीत हो तो हमें लोगों की बातें सहनी पड़ती है। मोहन जी और पद्मा जी तो वैसे ही बहुत सरल और सीधे स्वभाव के थे, पर जब उनका हृदय दुखता था, उन्हें तकलीफ होती थी, तो वो अपनी व्यथा किसी से नहीं कहते थे। सीधा अपने लड्डू गोपाल के पास जाते थे और उनसे अपने मन की हर एक बात कहते थे। उन्हीं के आगे रोते थे, सर पटकते थे, पर कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। तभी जन्माष्टमी का त्योहार आता है। पद्मा जी और मोहन जी अपने सामर्थ्य के अनुसार धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। तभी एकाएक मोहन जी के मन में भाव आता है, हमारे पास बिटिया नहीं है और ना ही हमारे घर राधा रानी की सेवा है, और राधा रानी को हम अभी अपने घर ला सके इतनी सामर्थ्यता भी मेरी नहीं है। राधा रानी का विग्रह लेने के लिए, उनके जरूरत का सारा सामान खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को ही राधा रानी के स्वरूप में तैयार करूं और राधा अष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल की ही सेवा राधा रानी के रूप में करूं। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी राधा अष्टमी से पहले बाजार जाते हैं। राधा रानी के लिए श्रृंगार का सारा सामान खरीदते हैं। अब उसी दुकान पर उनके गांव के कुछ लोग उन्हें मिल जाते हैं जो उनकी तरह राधा अष्टमी की शॉपिंग करने गए थे। अब गांव में यह बात फैल गई, उनके रिश्तेदारों में, उनके पड़ोसियों में, कि अब ये अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाएंगे, राधा रानी के रूप में उनकी सेवा करेंगे। तो फिर से लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे लोगों की देखा देखी क्यों करते हो? अरे इतना ही शौक है तो जाकर राधा रानी का विग्रह लेकर आओ। तुम लोग सभी की देखा देखी करना चाहते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे तो नहीं है, फिर क्या जरूरत है ये सब करने की? अब मोहन लाल जी ने पहली बार किसी को पलटकर जवाब दिया था। उन्होंने सबके सामने कहा कि मेरी बेटी नहीं है, तो इस बार लड्डू गोपाल को ही हम राधा रानी बनाएंगे और वही मेरी बिटिया होगी। तब सभी जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे कि कितना शौक है तुम्हें राधा रानी के विग्रह की सेवा करने की। अरे इतना ही शौक है तो जाकर राधा रानी का विग्रह लेकर आओ, ये क्या नौटंकी करते हो? मोहन जी तुरंत उन्हें जवाब देते हैं कि आप लोग भी तो अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाते हैं, फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अब क्योंकि उनके रिश्तेदार की स्थिति उनसे ज्यादा बेहतर थी, तो मोहन लाल जी ने उन्हें जब ऐसा कह दिया तो यह बात उनके स्वाभिमान को लग गई। वो गुस्से में कहते हैं कि हमसे तुम अपनी तुलना करोगे? अगर हम चाहे तो राधा रानी के 100 विग्रह अभी लेकर आए, पर तुम चाहकर भी एक विग्रह नहीं ला सकते। ना तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, ना ही इतनी औकात है, तो हमारी बराबरी करना छोड़ दो। तुम तो लड्डू गोपाल की सेवा ही अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो राधा रानी की सेवा कहाँ से करोगे? ऐसा कहकर मोहन जी के हृदय को बहुत दुखाया गया। मोहन जी दुखी होकर जब अपने घर आए तो पद्मा जी उन्हें देखते ही समझ गई कि कोई न कोई बात जरूर है, और जब पद्मा जी मोहन जी से पूछती है तो मोहन जी खुद को रोक नहीं पाए और फपक फपक कर रोने लगे। अब दोस्तों राधा अष्टमी वाले दिन दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल को राधा रानी के रूप में श्रृंगार किया। पद्मा जी ने राधा रानी का पसंदीदा भोजन बनाया, बड़े ही प्यार से उन्हें भोग लगाया गया। दोनों पति पत्नी मिलकर पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा राधा रानी के स्वरूप में किए। अब पूजा पाठ सब कुछ हो जाने के बाद पद्मा जी सभी के घर प्रसाद वितरण करने जाती हैं। उनके ताऊ जी की जो बहू थी वो मजाक उड़ाते हुए, उपहास उड़ाते हुए पद्मा जी से कहती है कि आपने भी अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाया है क्या? पद्मा जी कहती है कि हाँ बहन। तो वो हंसते हुए कहती है, अरे इतनी ही इच्छा थी तो राधा रानी का विग्रह लेकर आ जाते। चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ, हमारे घर राधा रानी आई है। अब जैसे ही वह यह बात पद्मा जी से कहती है तभी उनकी सासू माँ वहाँ आ जाती है और कहती है कि अरे बहू तुम भी किससे कह रही हो? यह बेचारी कहाँ से राधा रानी को लेकर आएंगी? खुद के खाने के लाले हैं, लड्डू बेचकर किसी तरह से इनका घर चलता है। अब जैसे तैसे लड्डू गोपाल की सेवा तो कर लेते हैं, पर राधा रानी की सेवा इनके घर कैसे हो सकती है? और तभी वो महिला पद्मा जी को उलाहना देते हुए कहती है कि तुम कभी राधा रानी की सेवा की सोचना भी मत। देखो भगवान ने तुम्हें बेटी भी नहीं दी क्योंकि तुम बेटी पालने के योग नहीं हो, गरीब हो ना, दान दहेज नहीं दे पाओगी, और अब इतने सपने मत देखो कि तुम राधा रानी की सेवा करोगी। पद्मा जी का मन बहुत उदास हो जाता है, आंखों में आंसू लिए वो अपने घर वापस आती है और घर पर जाकर रोते हुए मोहन जी को पूरी बात बताती है।
दोनों पति पत्नी बहुत उदास थे। आज इतनी खुशी का दिन। लड्डू गोपाल को उन्होंने राधा रानी बनाया था। सुंदर स्वरूप धारण किए हुए लड्डू गोपाल राधा रानी के रूप में उनके घर विराजित है। पर आज के दिन भी उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो गरीब है। लोग उनसे यहाँ तक कहते हैं कि उनकी औकात नहीं है बेटी पालने की, राधा रानी की सेवा करने की, इसलिए ना उनके घर बिटिया है और ना ही राधा रानी। रात को जब ठाकुर जी के शयन का समय होता है तो रोते हुए दोनों पति पत्नी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे महारानी, हमें नहीं पता कि हमारी सामर्थ्यता है आपकी सेवा की या नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि हमारी औकात बेटी पालने की है या नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि आपकी सेवा शायद हम कर पाएंगे या नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि हम कितने सामर्थ्यवान हैं, पर बस इतनी कृपा करना हे राधा रानी, हर राधाष्टमी वाले दिन ऐसे ही राधा रानी स्वरूप में हमें दर्शन देना, हमें सेवा का सौभाग्य देना। हम इसी से खुश रहेंगे। हम यह मान लेंगे कि आप हमारी बिटिया है। प्रत्येक वर्ष एक दिन के लिए अपने माता पिता के पास आती है, अपने माता पिता को दुलार करती है और अपने माता पिता से दुलार पाती है। और उसी रात उन दोनों पति पत्नी के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होता है। दोनों पति पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके जीवन में एक अद्भुत लीला हुई। एक ही समय पर दोनों पति पत्नी को एक सपना आता है। और दोस्तों संयोग देखिए, ये कितना बड़ा चमत्कार है, बिल्कुल अलौकिक घटना है। एक ही समय पर मोहन जी और पद्मा जी ये सपना देखते हैं। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार राधा रानी के स्वरूप में किया है और उसी स्वरूप में लड्डू गोपाल उनके घर विराजित है। जैसा उन्होंने उस दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया था, दोनों पति पत्नी सपने में देखते हैं कि वो दोनों अपने लड्डू गोपाल के पास बैठे हैं और मन में राधा रानी के भाव को धारण कर लड्डू गोपाल की सेवा राधा रानी के रूप में कर रहे हैं। तभी दोनों रोते हुए अपने लड्डू गोपाल यानी कि श्री जी के स्वरूप से कहते हैं, ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, आप दोनों को मैं इसी रूप में देख रहा हूँ, पर है तो आप लड्डू गोपाल। मैंने तो आपको अपना पुत्र माना है और मेरी कोई बिटिया भी नहीं है, तो क्या लोग सही कहते हैं? तो क्या मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मेरी एक बिटिया हो? क्या मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं श्री जी का विग्रह अपने घर ला सकूं और श्री जी की सेवा कर सकूं? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आपने मुझे एक बिटिया तक नहीं दिया? तभी सपने में दोनों पति पत्नी देखते हैं कि एक छोटा सा बालक बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल सा श्रृंगार किए हुए उनके पास आकर बैठता है और कहता है, मैया बाबा, वो सब छोड़ो, सबसे पहले मुझे लड्डू खिलाओ। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी बड़े ही प्रेम से उस छोटे से बालक को, लड्डू गोपाल को अपने हाथों से लड्डू खिलाते हैं। तब लड्डू गोपाल अपने दाहिने हाथ से एक लड्डू उठाते हैं। तो तभी दोनों पति पत्नी रोते हुए कहते हैं कि हे ठाकुर जी, आप तो लड्डू गोपाल हैं, आपको तो मैंने अपना पुत्र माना है, तो फिर श्री जी हमें कहाँ मिलेंगी? हम तो श्री जी को पुत्री मानते हैं, पर श्री जी हमारे घर है ही नहीं। आप तो कृष्ण है ना, फिर राधा रानी हमें कैसे मिलेंगी? तभी वो छोटा सा बालक मुस्कुराते हुए दौड़ते हुए थोड़ी दूर चला जाता है और जब वह बालक वापस पलटता है तब दोनों पति पत्नी क्या देखते हैं? वो एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि दोनों की आंखें चौंधिया गई। छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बिटिया, छोटी सी गुड़िया बिल्कुल राधा रानी का श्रृंगार किए हुए उनके पास दौड़ते हुए आती है और आकर दोनों की गोद में बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी उस छोटी सी बच्ची से खूब लाड लड़ाते हैं और तभी अगले ही पल मोहन जी और पद्मा जी क्या देखते हैं कि उनकी बिटिया में, श्री जी में उन्हें लड्डू गोपाल का स्वरूप दिखता है। मतलब एक ही क्षण में उन्हें लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं तो दूसरे ही क्षण उन्हें राधा रानी दिखाई देती है। और तभी तत्क्षण उन्होंने अपने सपने में जो दृश्य देखा उसे कहते हुए, दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने सपने में एक ही स्वरूप में कृष्ण और राधा के दर्शन किए। अर्थ राधेश्वर कृष्ण, कृष्णेश्वरी राधा के रूप में दोनों मेरे सामने खड़े थे और तभी हमें अनुभूति होती है, जैसे हमारे कानों में यह आवाज आती है कि कृष्ण और राधा भिन्न नहीं है, एक ही स्वरूप में हम दोनों वास करते हैं।
मैं कृष्ण हूँ और मैं ही राधा भी। तुम मुझे पुत्र रूप में सेवा करो या फिर पुत्री रूप में, कृष्ण रूप में पूजो या राधे के रूप में, दोनों मुझे स्वीकार है। मैं दोनों को स्वीकार करता हूँ, बस मुझसे सदा प्रेम करो। और दोस्तों विश्वास कीजिए, यह बात मैं आप सभी से कह रही हूँ ना तो मेरे हाथ पांव सच में कांप रहे हैं, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो दिव्य दर्शन जो पद्मा जी और मोहन जी ने किया होगा, उसका वर्णन ही मैं क्या करूं। और दोस्तों मैं आप सभी से एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि जिनके भी घर लड्डू गोपाल की सेवा है और राधा रानी विराजित नहीं है और उनके मन में अगर ऐसी कोई इच्छा है जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है, तो उस इच्छा को मन में धारण कर अपने लड्डू गोपाल का राधा रानी के स्वरूप में श्रृंगार कीजिए और उस पूरे दिन राधा अष्टमी वाले दिन दिन भर राधा रानी को हृदय में धारण कर लड्डू गोपाल की सेवा राधा रानी के स्वरूप में कीजिए। और यह बात आप मुझसे लिखवा लीजिए, 100% आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद इसे महसूस किया है, मैं इस बात का खुद प्रमाण हूँ। और बिल्कुल भी दुखी होने वाली बात नहीं है कि आपके घर राधा रानी की सेवा नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक समय मैं भी राधा रानी की सेवा के लिए खूब तड़पती थी, खूब रोई थी। और राधा अष्टमी से पहले मैं वो घटना आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मुझे कैसे राधा रानी की सेवा मिली। और अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और यह बात भी आप जान लीजिए कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे लड्डू गोपाल की सेवा से, जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, तब वो अपने प्रिय राधा की सेवा आपको जरूर देंगे। जहाँ कृष्ण है, जहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती है, वहाँ राधा रानी का आना तो बिल्कुल ही तय है। इसलिए बिल्कुल भी उदास मत होइए, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। सच्चे भाव से राधा अष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल की सेवा राधा रानी के स्वरूप में कीजिए। मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। दोस्तों इस पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।